जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महाराज पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ, उसमें करना क्या है आपको? अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे उसमें डूब चुका है और माँ उसको समझा रही है तो नशे में मत डूब, तो इस काम को मत कर, तो ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई, तो मेरा माताओं से निवेदन है आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कर रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ, उसमें करना क्या है? आप केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ है उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो पूर्णिमा व्रत करके तो देखो तीसरे में तो देखो धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते, कुछ पाने का प्रयास। ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। 3 व्रत पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बटव्रत, तीसरा बेलपत्र का। कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पूड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर रह जाएगा। अपनी कामना कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। 3 पक्ष, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा। और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिवजी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज दे। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी तेनी में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है
तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक कथा आती है ना, एक रहनी नाम की एक बहन थी, उसका भाई था रहू। इस कथा को सुनना, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हो, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महादेव